लोग वोट देने जब आए, देखिए दूल्हे साहब को सुनते जरा। अगर नाम बता दीजिए। आकाश मोहन पवार। आकाश, आज आपकी शादी है, आप मतदान करने आए हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने मतदान को भी महत्व दिया है, क्या कहेंगे? शादी भी है लेकिन वोटिंग अर्जेंट। तो आपका वोट किस जगह पे है, क्या है स्कूल का नाम? उडरपुर मनापुर। आपकी शादी का मुहूर्त क्या है, आज कितने बजे का है? 2 बजे थे। दोपहर 2 बजे का है। तो आपकी पत्नी भी इसी इलाके में वोटर है, उनका इलाका कोई दूसरा है? दूसरा है दिल्ली के बाद। आपके परिवार के और कौन कौन आपके साथ हैं जो वोट करने के लिए आए हुए हैं आपके साथ लोग? माँ है, काकू। ठीक है। तो शादी आकाश मोहन पवार। आकाश जी, तुम्ही आज इथे मतदान करायला आला आहात, तुमचं लग्न पण आहे आज, काय सांगाल? काय सांगाल याबद्दल? वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तस्वीर है ये, और ऐसी तस्वीर हमने पिछले फेज में, फर्स्ट फेज में भी किशोर दिखाई थी, जब जम्मू में कह रहे शादी भी है, वोटिंग भी है, लेकिन वोटिंग उधमपुर अर्जेंट में है। दूल्हा दुल्हन आए थे, वोटिंग ज्यादा अर्जेंट 2 बजे शादी है, लेकिन उससे पहले वोटिंग करने के लिए आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ बता रही थी हमें लवीना, आपके पास एक बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। पंकज वो तस्वीर में दिखा रही थी, हालांकि चलिए बोलिए लवीना। वो यहाँ पर अंदर बोलिए किशोर। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी उनकी तस्वीर देख के दूल्हे साहब की, कि 2 बजे वोटिंग, 2 बजे शादी है, सुबह वो 7-8 बजे। आप गर्मी से भी डरा रहे हैं ना किशोर? नहीं, वो वोटिंग करने आ गए, तो वो उन्होंने सेहरा क्यों बांधा हुआ था? सेहरा अभी से बांध के क्यों घूम रहे हैं वो? उन्हें मालूम है कि कैमरा सबसे पहले उनके पास जी, जाएगा, जी। चूंकि वो दूल्हे के वेश में आए। जी लवीना बताइए। हाँ बोलिए लवीना। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम आजकल चुनाव में देखते हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी पहले, क्योंकि आप गर्मी की भी बात कर रहे थे, तो विशाल जरा उस तरफ दिखा दीजिए। यहाँ पर मुझे थोड़े इंतजाम अच्छे इस बात से दिख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर कूलर्स का इंतजाम किया गया है, यानी कि भीषण गर्मी में जो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं वो कम से कम यहाँ पर आकर पानी तो पी ले, उनको पानी से जुड़ी हुई कोई दिक्कत ना हो, ये कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ विशाल, हम एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को कि ये लाइन है, बढ़ती चली जा रही है। एक महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। आपकी सांसद भी महिला है, क्या लगता है आपको, मथुरा में काम हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अभी आप वोट डालने आई हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बीजेपी नहीं, पार्टी नहीं, मुद्दा है कोई क्या अभी? और क्या होना है यहाँ? कान्हा की नगरी है, पर्यटन को लेकर कुछ होना है? बहुत परिवर्तन होना है, पहले भी हुआ है, आगे भी होना है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा है? कान्हा की नगरी है, पर्यटन को लेकर भी अभी विकास बाकी है? हाँ जी, पर्यटन को लेके अभी मतलब काफ़ी विकास बाकी है, क्योंकि धरातल पर देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन कुछ पर्यटन के लिए कोई विशेष चीज़ें अभी तक। अच्छा, युवा क्या सोचकर बाहर निकल रहा है अपने घर से, ये आप बताइए। युवाओं के भी अपने अपने अलग मत है। कोई मतलब राष्ट्रवाद को महत्व देता है, कोई रोजगार के लिए ज़्यादा सोचता है, लेकिन रोजगार भी एक विशेष मुद्दा है। अलग अलग कैटेगरी में वो अलग अलग डिवाइड होता है, क्योंकि जी उधर हम देख रहे हैं सीपी जोशी जो हैं वो अपना वोट दे रहे हैं, बीजेपी के सीपी जोशी राजस्थान में वोट दे रहे हैं। तो देखा पंकज, आपने ये अब लोगों से कहो कि भाई आपको ये नहीं बताना है कि आप किस पार्टी की तरफ वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वो वोटिंग के दिन नहीं बताना होता है। तो वो कहते हैं कि मुद्दे क्या है, एक लोग युवाओं के लिए राष्ट्रवाद भी मुद्दा है और रोजगार भी मुद्दा है। अब आप समझ लीजिए राष्ट्रवाद बोलने वाला कौन है और रोजगार बोलने वाला कौन है। बिल्कुल, और साथ साथ अच्छी बात है, बिहार से भी इस तरह के स्वर सुनने को मिल रहे थे जी, कि डेवलपमेंट जो है वो इस बार मेन मुद्दा रहने वाला है, और एजुकेशन। अच्छा, पहले जब लोग विकास बोलते थे तो सीधा मतलब निकाल लिया जाता कि अच्छा ये विकास बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फलां को वोट देने जा रहे हैं। अब जो है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि विकास होना चाहिए, तो फिर लगता है कि नहीं, ये तो विकास होना चाहिए का मतलब क्या, इनको लग रहा है विकास हुआ नहीं है, तो यानी क्या ये उस तरफ वाले नहीं है जिस तरफ के हम सोच रहे थे जो विकास बोलते हैं। तो अब ये संकेत पढ़ने में भी अब काफी दिलचस्प हो गया। इधर प्रियंका के बाद चलते हैं। जी प्रियंका बताइए। मेरठ के शास्त्री नगर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ना सेल्फी बूथ बनाया हुआ है, तो कितनी एक्साइटमेंट से तमाम वो लोग जो वोट देकर आए हुए हैं, देखिए फोटोज खिंचवा रहे हैं, और पूरा परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। एज ग्रुप आपको सब यहाँ पर नजर आएंगे, बहुत यंगस्टर्स से लेकर सीनियर सिटीजन से लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यही शायद खासियत भी है इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार की। आपकी एज कितनी है? 21। तो पहला चुनाव है आपका लोकसभा का? अच्छा, मुझे पार्टी का नाम नहीं चाहिए, कैंडिडेट का नाम नहीं चाहिए, केवल मुद्दे बताएं जिसको देखकर आपने वोट किया। आज क्या दिमाग में क्या था, किसके लिए वोट किया? पार्टी कैंडिडेट? देश के लिए। देश के लिए वोट किया है। जी प्रियंका, यही मैं कह रहा था। ये आप उनको बोलिए कि आप हमें मुद्दे मत, वो पार्टी मत बताइए, कैंडिडेट मत बताइए, आप मुद्दे बताइए। तो फिर हमें क्रॉसवर्ड पजल खेलनी पड़ती है कि वो जो बोलते हैं देश के लिए। और यतेंद्र के पास बड़ी देर से हम नहीं गए हैं। यतेंद्र जरा बताइए, आपके पीछे कुछ एक्शन ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अब लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है,
क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर जोधपुर में? देखिए, पोलिंग बूथों पर लोगों का जो खासकर मतदाता है उनका पहुंचना शुरू हो गया और बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। लेकिन अभी मैं जो केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके यहाँ पर और उनके यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि अब से कुछ देर में ही गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वोट डालने के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं उनकी जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल के तहत जो गाड़ियां वो यहाँ पर हैं और अब बस इंतजार है। मैं यतेंद्र रोक रहा हूँ आपको। कैलाश चौधरी साहब बाड़मेर में वोट देकर आए हैं, उनको सुन लेते हैं। पहले मतदान फिर जलपान के तहत अभी मैंने अपने मत का प्रयोग किया और जैसा कि पूरे सब जगह पर लाइन में सभी खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी आए और इस वी मुरलीधरन भी अपना वोट देकर आए हैं, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी, अभी मुरलीधरन भी अपना वोट देकर आए हैं। तो केरल की तो सभी सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। उधर देखिए पिनराई विजयन, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी वोट देने पहुंच रहे हैं कन्नूर में। सीपीएम लेफ्ट गठबंधन एक तरफ है, यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन दूसरी तरफ है और त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में बीजेपी वहां पर केरल में। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा 19 सीटें यूडीएफ को गई थी, एक ही सीट थी जो लेफ्ट गठबंधन को गई थी आलपुरा की। और आलपुरा में इस बार फिर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो 20 की 20 सीटें को जीतने की कोशिश यूडीएफ की, सीपीएम की कोशिश की नहीं। उनको भी अगर सेंटर में वहां पे ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग पिक्चर जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, साउथ में इस वक्त जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वोट करने के लिए ज्यादा लोग अभी आ रहे हैं, सुबह से हम लाइनें में देख रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं पिनराई विजयन केरल के सीएम आए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और वी मुरलीधरन वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत से हम दिखा रहे हैं लगातार आपको तस्वीरें। और हमने वायनाड की भी तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो चल रहा है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग और ज्यादा तरीके से वो जो चिंता जो पार्टियों को हो रही है ना, ये जो स्लो चल रहा है या जो कम वोटिंग होती है, जो जैसा फर्स्ट फेज में हुआ, उसका मतलब क्या संकेत देता है? क्या संकेत देता है? वो संकेत वो कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि अब वोटिंग परसेंटेज से सीधे संकेत तो पढ़े नहीं जाते। पहले एक मोटा ये संकेत माना जाता था कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो पिछली बार के मुकाबले तो लोग गुस्से में सरकार को बदलने के लिए निकले, बदलाव के लिए वो होता। पर वो पिछले कुछ चुनावों में ऐसा देखा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो बदलाव ही तो होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि कम हुआ है तो बदलाव नहीं हो रहा है, इस तरह का पढ़ सकते हैं? ये एक आकलन। ये दूसरा आकलन फिर पार्टियां कैसे लगाती हैं? वो लगाती हैं क्योंकि एक हकीकत है इस देश की कि समुदायों के हिसाब से भी इलाके बटे रहते हैं। कई जगह कई गांव होते हैं जो एक ही समुदाय के होते हैं, तो उनके पोलिंग बूथ पे क्या हुआ, या जैसे मुस्लिम इलाके हैं तो मुस्लिम इलाके में अगर वोटिंग ज्यादा हुई है तो ये मान लिया जाता है कि वो विपक्ष के लिए वोट हुए होंगे। तो पिछली बार इसलिए ये चिंता एक और बढ़ गई थी कि मुस्लिम इलाकों में अगर ज्यादा वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज हुई थी, वहां पर उतनी कम नहीं हुई थी, इसलिए विपक्ष की भी उम्मीदें